समड़ियाल इलेक्शन जुल्म बर्बरियत के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई। पाकिस्तान में खतरनाक आंधी तूफान और जल्जले हुक्मरानों के लिए एक खतरनाक वार्निंग और अलार्मिंग है। नवाज शरीफ भी ईद मनाने लंदन पहुंच गए। जी हाँ, अपडेट रखते हैं आपके आगे। आज की ताज़ा अपडेट ये है कि समड़ियाल के अवाम, आप लोगों ने तो रियासत बंदी ताकत के मुकाबले में कमाल कर दिया। एक नशिस्त की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो मुकाबला किया ये मुकाबला ज़रबुल मिसल बन जाएगा। शेख हसीना वाजिद की हुकूमत ने भी एक सीट के लिए पुलिस कंटेनर समेत हरबा आजमा दिया और फिर भी जीत के लिए धांधली का गंदा खेल खेलना पड़ रहा। इस इलेक्शन का सबसे बड़ा धचका ये है कि जो मैथी खड़ी की गई थी कि भारत से जंग जीतने के बाद अब लोग फस्ताई और हाइब्रिड निज़ाम को कबूल कर लेंगे और अपने हकूक़ की जदोजहद छोड़ देंगे। गुज़श्ता रोज़ समड़ियाल के अवाम ने उस सिस्टम जो खड़ा किया गया था, पाक भारत से जंग जीतने के बाद लोग फस्ताई और निज़ाम भूल गए थे और अपने हकूक़ की जदोजहद छोड़ देंगे। ये तो आज समड़ियाल के अवाम ने उस को तोड़ दिया है। दिन रात फतह की शादियां बजाए जा रहे थे ताकि कौम को फतह का ऐसा बुखार चढ़ाया जाए जो इमरान खान को ही भूल जाए, मगर कौम की अक्सरियत ने आज फिर सबक कर दिया कि रियासत आसमान और ज़मीन और शुमाल और जनूब एक क्यों न कर दे, कौम नजरिया और एट और फोर से पीछे हटने वाली नहीं है। ये समझते थे कि इतने जुल्म और फसाद के बाद पीटीआई के वर्कर सपोर्टर और वोटर अब नहीं निकलेंगे तो इस शदीद गर्मी, दूसरा ज़िमनी इलेक्शन में टर्न आउट वैसे भी कम होता, तीसरा 8 फरवरी के फार्म 47 वाले अस्करी ड्रामे के बाद कौम मायूस हो गई थी। लेकिन अवाम ने आज नून लीग को नहीं बल्कि उनके हैंडलर को भी वो झटका दे दिया जो ये कभी नहीं भूलेंगे। आज नहीं तो कल ये जीता और मेडल तो वापस आ जाएगा, लेकिन जो कालक इन सब ने मिलकर अपने मुंह पर थोपी है वो कभी नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी को हुक्म दिया गया था कि आपने भी समड़ियाल में धांधली का शोर मचाया ताकि पंजाब में आपके वजूद का एहसास हो और पीटीआई की कवरेज का कुछ हिस्सा काटा जा सके, वरना नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही बात के औलाद है। दोनों के औकात पूरा पाकिस्तान जानता है। अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि नून लीग ने धांधली की है तो शहबाज शरीफ के इक़्तिदार के बिस्तर पर अब तक क्यों लेटे हुए हैं, बिस्तर से उतर क्यों नहीं जाते। महकमे मौसमियत पाकिस्तान के ज़लज़ला तैमम मरकज़ ने आज सुबह कराची में आने वाले ज़लज़ले की तफसीलात जारी कर दी, जिसके मुताबिक ज़लज़ला आज सुबह 10:29 पर आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.2 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर, उसका मरकज़ फैज़ाबाद के करीब था। समड़ियाल इलेक्शन जो हुआ उसके बाद बल्कि उससे पहले पाकिस्तान में कितनी खतरनाक आंधियां और तूफान आए, ज़लज़ले आ रहे हैं, खतरनाक बारिश और बर्फानी गोले गिर रहे हैं। लेकिन मजाल है हमारे हुक्मरानों को कुछ शर्म आ जाए और अवाम पर जुल्म करना बंद कर दे। नहीं, वो अपनी बर्बरियत पूरी दिखा रहे हैं। जहां अदालतें मैनेज की जा रही हैं वहां हुकूमत भी अपनी बर्बरियत पूरी तरह निभा रही है और जुल्म और बर्बरियत आखिर एक न एक दिन तो ख़त्म होनी है। इसका हकीकी अंजाम इन तबाही और बर्बादी की सूरत में हमारे अवाम पर जो नाज़िल हो रहा है, अब अवाम मेरे ख्याल में उन्हें बाहर आना चाहिए और अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ ये देख कर अफसोस हुआ कि कराची में एक बासर शख्स ने अपनी अदालत लगाई, शहरी पर तशद्दुद किया, बहनें हाथ जोड़ती रहीं, मगर उस बदबख्त ने अपनी जो हरकतें थीं वो नहीं छोड़ी। ये देखा जा सकता है स्क्रीन में, ये वो पिक्चर है जो कि उस शख्स ने, ये मीडिया उसके मालिक सलमान फारूकी की गाड़ी से टक्कर मारने पर नौजवान जो है वो तशद्दुद किया जाता रहा और ये शर्मनाक वीडियो जो है इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है, देखा जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह के हुक्मरानों को कभी ये ज़ेब देता है? ये देखिए, गुज़श्ता रोज़ होने वाले इलेक्शन के मामले पर एक बारेश शख्स की वीडियो वायरल हुई जो कि ज़िमनी इंतखाबात में वोटों की धांधली करता हुआ देखा गया और ये गाड़ी में वोट भरकर ये भागता हुआ जा रहा है। इस तरह के करतूत जो है हमारे पूरी दुनिया में जंग हंसाई का सबब बनते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे लोगों को शर्म हया उनसे काफ़ी दूर है और वो ये नहीं सोचते कि अब जो है हमारे लिए क्या होगा। लेकिन बात फिर वही है कि ये लोग कभी भी नहीं सुधरेंगे। हमारा पाकिस्तान जिस मकाम पर पहुंच चुका है
اور حالت یہ ہے کہ یہ لوگ اب بھی باز نہیں آ رہے. پتہ نہیں ہماری اس صدی میں کون سا ایسا کام رہ گیا جو پاکستانیوں نے نہیں کیا. ایک سے بڑھ کر ایک ظلم ہو رہا ہے اور اس کے بعد پھر خدا بارگاہ سے دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں, جمعہ نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں, خطبے پر بھی دھیان دیا جاتا ہے, وہ بھی سنتے ہیں. اس کے بعد حج بھی کیا جاتا ہے, عمرے بھی کیے جاتے ہیں, لیکن مجال ہے کہ کرتوتوں میں کوئی کمی آ جائے. نہیں, وہ کرتوتوں میں کبھی بھی کمی نہیں آئے گی, کیونکہ ہمارے اندر کا ضمیر جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے, جس کے لیے ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مشکل گھڑی نہ دکھا جس کے لیے بڑے بڑے سلطنتیں الٹتی دکھائی دی. تو اس حوالے سے بات کریں گے. میاں نواز شریف بھی گزشتہ روز جو ہے وہ یہاں لندن میں پہنچے ہیں, اور وہ اپنی یہاں عید بھی یہاں لندن میں منائیں گے, اور اس حوالے سے بات کریں گے کہ میاں نواز شریف نے میڈیا سے بھی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا. سنتے ہیں ان کی ویڈیو اسی تناظر میں کرتے ہیں. صرف موٹر ویز تک نہیں ہے, صرف اپنا جو ہے نا یہ ڈیمز تک نہیں ہے, صرف بجلی کے پاور پلانٹس تک نہیں ہے, صرف اپنا جو ہے نا یہ اکانومی کو بہتر کرنے کی بات میں نہیں کر رہا. حالانکہ ہمارے زمانے میں 4 سال روپیہ سٹیبل رہا ہے. ہمارے زمانے میں گروتھ ریٹ جو ہے نا وہ 7% کو ٹچ کر رہی تھی. ہمارے زمانے میں ماشاءاللہ ہر چیز بہت بہتر تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی اس پہ ذکر کر رہے ہیں, مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ حاصل ہے کہ مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. مسلم لیگ نے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو J-17 جہاز ہم نے چائنا کے ساتھ مل کے پاکستان میں جو ہے اس کو بنایا. اور یہ ایک مشترکہ ایفرٹ ہے چائنا اور پاکستان کی, جس کا یہ نتیجہ مسلم لیگ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی دی. تو اور بھائی اگر آپ دیکھیں اکانومی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے, آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ترقی میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے. اگر آپ دیکھیں ڈیفنس میں تو ڈیفنس میں مسلم لیگ کی کنٹریبیوشن ہے. کہاں نہیں ہے. اللہ کا بڑا شکر ادا کریں, اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے, من حیث القوم کرنا چاہیے. جی ہاں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہہ رہے تھے میاں نواز شریف, لیکن ہمارے حکمران اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. اللہ کا شکر بھی ہم ادا کریں. ہم اپنے ملک میں بدماشیاں بھی کریں اور اپنے ملک میں حرکتیں بھی کریں, اس کے باوجود ہم اللہ کا شکر بھی ادا کریں. میاں صاحب کچھ خیال کریں. آپ نے اپنی حکومت اور اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے بعد بھی نون لیگ اب بھی کہتی ہے کہ جب تک قاضی چیف جسٹس نہیں بن جاتا وڈے میاں صاحب پاکستان واپس نہیں آئیں گے. اور وہ پھر ساری دنیا نے دیکھا کہ قاضی کے چیف جسٹس بنتے ہی وڈے میاں صاحب یہاں لندن سے گئے اور واپس گئے, اور طیارے کے اندر جا کر عدالتی عملوں نے انگوٹھے لگائے, اور پھر کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جو کچھ ہوا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں, بلکہ قاضی نے بدلے کے چکر میں کیا. اب یہ ساری چیزیں کھل کھل کے سامنے آ رہی ہیں. انتخابی نشان چھینا, دھاندلی ہوئی, الیکشن کروائے, RO عدلیہ کے بجائے بیوروکریسی سے سارا کچھ کروایا گیا. لیول پلیٹنگ فیلڈ اور الیکشن کمیشن کے گھٹیا کردار پر آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھے رہے. کچھ تو آپ کو احساس ہوتا. مخصوص نشستیں چھینی, متنازع ترین آئینی ترمیمیں کی, لوگوں کو اغوا کیا, سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل, ان سب پر قاضی کی خاموشی رہی. یا مبینہ سہولت کاری کے بینیفیشری براہ راست نون لیگ. آپ کہتے ہیں اکیلا قاضی ذمہ دار نہیں, اور آپ کہتے ہیں اللہ جو کچھ کرے گا. میاں صاحب کچھ خیال کریں. اتنا آپ کو یہ بھی یاد ہوگا, آپ کو تھوڑا سمے جانے سے پہلے یہ بھی یاد کرا دوں کہ میاں صاحب بھٹو کا جب تک الٹا گیا تو آپ کے خاندان نے خوشیاں منائی, اسے پھانسی ہوئی تو آپ کے والد نے مٹھائی بانٹی. پھر اسی عام ضیاء کے زیر سایہ آپ نے سیاسی سفر شروع کیا. جنوبی کی پیٹھ میں شرکوں پر مسلم لیگ نون پر قبضہ کیا, مسلم لیگ پر قبضہ کیا.
नून लीग बनाई, जर्नैलों के हुक्म पर IJI बनाई, सूबाइयत को हवा दी, जर्नैलों के साथ मिलकर 2 मरतबा बेनज़ीर ने हुकूमत ख़त्म की, जजों को हदायत दी कि बेनज़ीर का मैक्सिमम सजा दिलवाएं, नैब का इदारा बनाया, मुशर्रफ के साथ डील की, जद्दा की राली, इफ्तिखार चौधरी के जरिए पीपल्स पार्टी का नाटका बंद किया, कियानी की हदायत पर काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट गए और मुआवजे में 2013 के इलेक्शन में अक्सरियत हासिल की। जिस बातों पर आप नाअहल करने का इल्जाम आयद करते हैं, उसी के जरिए लंदन फरार हुए और उसी को एक्सटेंशन दिलाई, लंदन प्लान के तहत मुकदमात माफ कराए, 17 सीटों को फार्म 47 के जरिए 120 किया और मरकज और पंजाब की हुकूमतें हासिल की। फिर भी कौम से गिला कि आपको नाअहल किया गया और कौम खामोश रही। कौम खामोश इसलिए रही कि आप आपकी हिमायत नहीं करती, सीधे अल्फाज में कौम को मुस्तरद कर चुके। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है और मेरे ख्याल में इस बात पर शर्म जिंदगी भर कभी नहीं आएगी। कोई शर्म नाम की चीज़ नून लीग से हमेशा जो है वो दूर ही रही है और आपको ये एहसास जो है ज़िंदगी में कभी भी नहीं होगा कि आपसे क्या क्या गलती हुई। आए कौम से माफ़ी।